नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फैसला। अभिषेक, तेरा दिमाग तो ठीक है, बेटी को क्या उम्र भर यहीं बिठाएगा? समाज बरादरी वाले क्या कहेंगे? तू अभी के अभी संचिता को उसके ससुराल भेज दे। राजवती देवी अपने बेटे पर चिल्लाई। बस माँ, अब और नहीं, संचिता अब कहीं नहीं जाएगी। अभिषेक चीखते हुए बोले। संचिता अभिषेक और संजना की इकलौती संतान थी। विवाह के 2 बरस बाद जब अभिषेक ने बेटी का मुख देखा तो खुशी से उनकी आंखें छलक पड़ी थी। हालांकि उनकी माताजी तो पोते की आस लगाए बैठी थी, लेकिन फिर अगली संतान की उम्मीद लगा बैठी। किस्मत की बात थी कि संचिता के बाद संजना को कोई संतान हुई ही नहीं। बस संचिता अपने माता पिता की आंख का तारा बन गई। नन्हे नन्हे कदमों से चलकर अपनी तोतली बोली में जब उसने पहली बार राजवती देवी को ताती यानी दादी कहा था, तब उन्होंने भी अपना गुस्सा थूक दिया था। समय के साथ संचिता ने नर्सरी से सेकेंडरी स्कूल पास कर ली। 12वीं के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसकी दोस्ती सिया से हुई। कभी कभी सिया को छोड़ने उसका भाई विकास आता था, जो देखने में हैंडसम था और बैंक की तैयारी कर रहा था। बुखार की वजह से संचिता 3 दिनों तक कॉलेज नहीं गई थी। उसने नोट्स लेने के लिए सिया को फ़ोन किया तो सिया बोली, घर आजा, साथ में बैठकर कॉफ़ी भी पिएंगे। उस दिन संचिता ने विकास को देखा तो बस देखती ही रह गई। विकास उसके दिल में बस गया था। विकास भी उसे पसंद करने लगा था। एक दिन विकास जब सिया को कॉलेज छोड़ने आया, तब सिया ने बताया कि भाई की बैंक में नौकरी लग गई है। संचिता ने कॉन्ग्रेचुलेशन कहा तो जवाब में विकास ने उसे एक किताब देते हुए बोला, मुझे अच्छी लगी तो आपके लिए ले आया। संचिता ने किताब खोली तो उसमें एक नोट लिखा था, आई लव यू संचिता। संचिता ने भी जवाब दिया और इस तरह से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। संचिता का ग्रेजुएशन पूरा होते ही घर में उसके विवाह की चर्चा होने लगी। तब उसने अपनी माँ को विकास के बारे में बताया। अभिषेक सिया से मिल चुके थे। उसी से उन्होंने विकास के बारे में भी एक छवि बना ली थी। उन्होंने फ़ोन पर विकास के पिता से बात की और फिर उनसे मिलने चले गए। चाय नाश्ते के बाद विकास के पिता ने अभिषेक को बताया कि विकास हमारी अपनी औलाद नहीं है। शादी के 10 बरस तक जब मेरी पत्नी की गोद सूनी ही रही, तब हमने एक अनाथालय से विकास को गोद लिया था। उसके कदम पड़ते ही मेरा बिजनेस बढ़ने लगा। साल भर बाद ही सिया हमारी गोद में आ गई थी। हमारे जीवन में तो वह एक फरिश्ता बनकर आया है। बाकी तो आप उससे मिल ही चुके हैं। आपको आपत्ति हो तो? नहीं नहीं, हम लोग किसी जाति धर्म के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, लेकिन एक बार अपनी माँ से बात कर लेता तो ठीक रहता। हमारे घर की बड़ी तो वो ही हैं। अभिषेक बोले तो विकास के पिता ने कहा, जरूर। राजवती देवी ने सुना कि लड़का अनाथ है, तब वो भड़क गईं। जिसके माँ बाप का पता नहीं, जात पात का ठिकाना नहीं, उसके साथ मैं तू अपनी बेटी का हाथ कैसे देगा? अभिषेक ने समझाया कि आजकल ये सब कोई नहीं मानता। और फिर विकास को संस्कार तो सिया के माता पिता से ही मिले हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं मानी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जो उस लड़के को दामाद बनाया तो मेरा मरा मुंह देखना। संचिता ने पिता की लाचारी देखी। उसके पिता
अपनी माताजी के खिलाफ जाकर उन्हें दुख देना नहीं चाहते थे, पर बेटी का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। तब संचिता ने ही विकास से माफ़ी मांग ली। उसकी दादी ने अपने ही एक परिचित के पोते नवीन, जो कि मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उससे उसका विवाह तय कर दिया। अभिषेक ने बड़ी धूमधाम से बेटी का ब्याह किया। देखने वालों ने भी कहा कि लड़का क्या है हीरा। कुछ ही दिनों में संचिता ने अपने पति के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया, लेकिन महीना बीतते बीतते नवीन के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह बेवजह संचिता पर चिल्लाता, खाना फेंक देता, अपने मित्रों के सामने उसे अपमानित करता, कभी कभी तो उस पर हाथ भी उठा देता। सब ठीक हो जाएगा यह सोचकर संचिता सारे जुल्म चुपचाप सहती रही। उसके पिता का फोन आता, माँ से भी बात होती, सब ठीक है कहकर वह फोन रख देती थी। इसी बीच संचिता प्रेग्नेंट हुई। ये खुशखबरी सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हुई। पिता उससे मिलने मुंबई गए। बेटी कमजोर दिखी तो उन्होंने समझा कि प्रेगनेंसी के कारण है। नवीन का व्यवहार भी अच्छा था, तो वे बेटी को अच्छी खुराक लेने और अपना ख्याल रखने का कहकर खुशी खुशी वहां से लौट आए। संचिता पर नवीन का जुल्म बढ़ता ही गया। 3 महीने बाद संचिता ने फोन करके बताया कि सीढ़ियों से गिरने के कारण उसका गर्भपात हो गया है। वह नहीं कह पाई कि नवीन ने उसे मारा था। 1 महीने बाद बोली कि पापा मैं आप लोगों से मिलने आ रही हूँ। ससुराल आकर उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद सास से बोली कि मायके जाना चाहती हूँ। सास ससुर खुश थे कि बहू ने कोई शिकायत नहीं की। फिर भी उन्होंने संचिता को समझाया कि मायके में ससुराल और पति की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। पूरे 2 बरस बाद बेटी को देखकर संचिता की माँ तो रो पड़ी थी। पोती का मुरझाया चेहरा देखकर उसकी दादी को कुछ खटका लगा, लेकिन फिर मन को झटक दिया। अभिषेक ने जब बेटी को सीने से लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगी। पिता ने बेटी की आंखों से बहते आंसुओं में उसके साथ हुए अत्याचारों की पूरी गाथा पढ़ ली थी। उनकी लाडली 2 वर्षों में ही 22 की उम्र में 40 की लगने लगी थी। अगले दिन जब नवीन का चचेरा भाई संचिता को लेने आया तो अभिषेक कड़कते हुए बोले, अब मेरी बेटी उस नरक में नहीं जाएगी। तलाक के कागजात भेज दूंगा, अपने भाई से साइन करवा देना, वरना तुम लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा, दहेज और मानसिक उत्पीड़न के इतने केस ठोकूंगा कि पूरी जिंदगी तुम्हारा खानदान अदालत के चक्कर लगाता रह जाएगा। उनकी माताजी ने टोकना चाहा तो उन्हें भी अब बस कहकर बेटी का हाथ पकड़कर वे कमरे में आ गए। तब संचिता की माँ बोली, माँ जी को नाराज करना ठीक नहीं। एक गलती कर चुका हूँ, परंतु अब नहीं। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं माँ तो क्या पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकता हूँ। दृढ़ स्वर में कहते हुए अभिषेक ने बेटी को अपने सीने में समेट लिया। पिता के साय में संचिता खुद को बहुत मजबूत महसूस करने लगी थी। संचिता ने बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बीएड की डिग्री मिलते ही वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी और बच्चों के बीच रहकर अपने अतीत को भुलाने का प्रयास करने लगी। उसके ससुराल वाले अपने बेटे की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने नवीन से तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करवाने में तनिक भी देरी नहीं की। एक दिन अभिषेक को बैंक जाना पड़ा। वो किसी अधिकारी से बातें कर रहे थे, तभी एक नौजवान ने आकर उनके चरण स्पर्श किया तो वे चौंक पड़े।
विकास, तुम यहाँ? जी अंकल, पिछले महीने ही इस ब्रांच में मेरी पोस्टिंग हुई है। घर में सब कैसे हैं? विकास जो पूछना चाहता था उसे अभिषेक समझ गए थे। मुस्कुराकर बोले, किसी दिन घर आओ ना, सबसे मिल लेना। घर आकर अभिषेक ने अपनी माताजी और पत्नी को विकास के बारे में बताया और ये भी कहा कि उन्होंने विकास के साथ संचिता का विवाह करने का फैसला कर लिया है। फिर विकास के पिता को फोन करके संचिता के बारे में बताया और ये भी कहा कि यदि आप चाहें तो। चाहने की तो बात ही नहीं है अभिषेक जी। सिया के जाने के बाद से हम बहू के लिए तरस रहे थे, लेकिन विकास तैयार ही नहीं हो रहा था। पर अब तो उसके इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम कल आकर आपसे मिलते हैं। विकास के पिता खुशी से चहक उठे थे। अगले दिन स्कूल से आकर संचिता ने घर में मेहमानों को देखा और एक लंबे समय बाद विकास को देखकर वह चौंक उठी। तब दादी ने उसे कहा, बिटिया, तेरी पसंद के खिलाफ जाकर हमसे जो भूल हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं, तू मना मत करना। कहते हुए राजवती देवी ने अपने हाथ जोड़ लिए तो संचिता उनके गले लगकर रो पड़ी। एक शुभ मुहूर्त में संचिता और विकास का विवाह हो गया। आज संचिता अपने अध्यापिका होने की, सास ससुर और पति की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।